लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। गोदी मीडिया के मुंह पे पड़ा है करारा तमाचा, अब तिलमिला उठा है भोपू मीडिया। मैं वाजिम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। खबर यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भेजी है 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील नोमानी ने मरकज निजामुद्दीन में हुए धार्मिक कार्यक्रम से उठे विवाद को लेकर मौलाना साद के तस्वीर के बदले में मौलाना खलील नोमानी की तस्वीर चलाई गई। दलाल मीडिया की इन हरकतों के कारण ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दलाल मीडिया की इन हरकतों के कारण ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 10 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने बुधवार को 18 मीडिया संस्थान को नोटिस भेजा है। उस नोटिस में कहा है कि उन लोगों ने निजामुद्दीन मरकज की मौलाना साद की जगह उनकी तस्वीरें दिखाई है और उन्होंने कहा कि इससे उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है और उनकी जबरदस्त मान हानि हुई है। उन्होंने इससे संबंधित सभी मीडिया संस्थानों से कहा कि सभी बिना शर्त उनसे माफी मांगे और अपने चैनल, अखबार और वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करें और ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी कोई हरकत ना करने का लिखित में आश्वासन दे, नहीं तो वो न सिर्फ मानहानि की रकम वसूलेंगे बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मीडिया संस्थानों के लाइसेंस भी रद्द करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। 2 अप्रैल को मीडिया संस्थाओं के लिखित पत्र में कहा गया था कि इस हरकत पर बिना शर्त माफी मांगे। जो 2 अप्रैल को उन्होंने खत लिखा था मीडिया संस्थानों को, उसमें क्लियर कट लिखा था कि तुमने जो हरकत की है उस हरकत पर अपनी उस हरकत पर माफी मांगे। यह मौलाना नौमानी साहब ने कहा था, नहीं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना नौमानी ने दावा किया है कि मरकज का विवाद उठने के बाद मौलाना साद की तस्वीरों के बजाय मीडिया ने मौलाना नौमानी साहब की तस्वीरें चलाई और इसका पूरा इस्तेमाल किया। मौलाना का ये कहना है कि इससे संबंधित लोगों को उन्होंने फोन कर इस हरकत पर माफी मांगने के लिए कहा था, मगर मीडिया बात नहीं आई। इसलिए इस मामले को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने गोदी मीडिया से कहा कि आपको इस हरकत के लिए माफी मांगनी होगी और 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी भेज दिया। तो आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पेशेंटों के साथ किया जा रहा है हिंदू मुसलमान। खबर कुछ इस तरह से है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पे यह आरोप लगा है कि वो अपने यहाँ धर्म के आधार पर मरीजों को अलग अलग करके रख रहा है। बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मरीजों का ये कहना है कि 12 अप्रैल के पहले कोरोना वायरस के संक्रमित सभी मरीजों को एक ही वार्ड में रखा गया था, मगर अब हिंदू और मुसलमान रोगियों को अलग अलग वार्ड में भेजा गया है। वहाँ के एक पेशेंट के मुताबिक अस्पताल के C4 वार्ड में अब सिर्फ मुस्लिम पेशेंट ही रखे हुए हैं, मगर 12 अप्रैल को आए सभी मरीजों को वहाँ A4 वार्ड में भर्ती किया गया था। एक और पेशेंट के बताने के मुताबिक 12 अप्रैल की रात को सभी मुस्लिम रोगियों से ये कहते हुए कि दूसरे वार्ड में चले जाने के लिए कहा गया कि वहाँ पर बेहतर सुविधाएं हैं। ये कहकर कि उस रोगी के बताने के मुताबिक उन मुस्लिम रोगियों को ये कहा गया कि आप दूसरे वार्ड में चले जाओ, वहाँ पर इससे बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। ये कहकर के उनको इस वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और जबकि हिंदू रोगियों को उसी वार्ड में रहने के लिए कहा गया। C4 वार्ड के रोगियों के मुताबिक उसके और अन्य रोगियों के वजह पूछने पर कोई समाधान कारक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में ये समझ में आया कि ये फैसला धर्म के आधार पर किया गया, क्योंकि C4 वार्ड में एक भी हिंदू मौजूद नहीं था, एक भी हिंदू पेशेंट वहाँ नहीं था।
ये उन लोगों का, उन मरीजों का कहना है। हालांकि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर GS राठौर, उन्होंने कहा कि मरीज की स्थिति देखने के बाद डॉक्टरों ने ऐसा करने का सुझाव दिया है। डॉक्टर राठौर ने इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्हें ये कहते हुए बताया गया कि एक सरकारी आदेश के बाद हिंदू और मुस्लिम वार्ड बनाए गए। वहीं मुस्लिम कार्यकर्ता दानिश कुरैशी ने अस्पताल में भर्ती एक दोस्त से मिली जानकारी के अनुसार के बताया कि कुछ हिंदू मरीजों ने अस्पताल के कर्मचारियों से ये कहा कि ये शिकायत की थी कि वो मुसलमानों के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। एक और मुस्लिम नेता इकराम मिर्जा ने ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते और सरकार ऐसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग उनका साथ दे रही है। डॉक्टर राठौर ने इसे निराधार बताया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा पर यह आरोप लगाया है कि वो सांप्रदायिक को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए इन पर FIR दर्ज होना चाहिए। तो दोस्तों, खबर यह है कि कोरोना वायरस के चलते देश पूरी तरह से परेशान है। देश लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में मौजूद है और लॉकडाउन का पहला टर्म खत्म हो चुका है, सेकंड टर्म जो है शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही पहला टर्म खत्म होता है, यूपी और बिहार के जो मजदूर है, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करने वाले हैं, जो लोग आज दाने दाने को तरस रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी लेवल पे मदद कर रही है, ये बता रही है। कुछ समाज सेवी संस्था भी कर रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी उनको खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये उन लोगों की शिकायत है जो यूपी और बिहार से हजारों किलोमीटर दूर से आए हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ वहां पर समय बिता रहे हैं और इन दिनों उनके हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया उनको देख रही है कि किस तरह से उनके हालात हो रहे हैं। ये चीज को देखते हुए कि आज लॉकडाउन खत्म होने वाला है, ये बात उनके जहन में थी और वहीं पर रेलवे ने टिकटें बुक कर ली थी और यही देखते हुए कि वो ट्रेनें चालू होने वाली और किसी भी तरह से हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, अपने परिवार में पहुंच जाएंगे, ये सोचते हुए वो लोग मुंबई की सड़कों पर निकले और वहां पर मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास में जमा हो गए। भीड़ इकट्ठा होने लगी, भीड़ कुछ हद से ज्यादा हो गई। पुलिस के जब काबू के बाहर होने लगी तो मजबूरन पुलिस ने भी उस पर लाठीचार्ज किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज किया, समझाया गया, मामला शांत हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को और बढ़ा दिया, 3 मई तक और लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जो लोग जहां थे फिर वहीं पर रुक गए, वहीं पर अटक गए और इसे लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई। शिवसेना के संजय राउत ने कपिल मिश्रा पर यह इल्जाम लगाया कि वो इस मामले को तूल दे रहे हैं और देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इसलिए कपिल मिश्रा पर मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज करना चाहिए, ये बात संजय राउत ने कही है। ये समय देश में ऐसी परेशानी आई हुई है, कोरोना वायरस को लेकर के पूरा देश परेशान है। ये समय सबको एक साथ आने का है, एकजुट होकर के इस कोरोना वायरस की लड़ाई में लड़ने का है, कोरोना वायरस को फाइट करने का है। ये टाइम आपस में हिंदू मुसलमान करने का नहीं और वही काम कपिल मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात संजय राउत जी ने कहा है। दरअसल कपिल मिश्रा ने बांद्रा के मामले को लेकर एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने उस ट्वीट में कुछ इस तरह से लिखा है, अगर वो भीड़ घर जाने वाले मजदूर की थी तो फिर उनके पास सामान, थैले, बैग क्यों नहीं था। ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पहला। और दूसरा सवाल ये करते हैं वो कि भीड़ जामा मस्जिद के सामने क्यों। और उसी ट्वीट में तीसरा सवाल करते हैं, महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन पहले से ही घोषित था तो आज हंगामा क्यों। ये साजिश है। इसी मामले को लेकर संजय राउत ने कहा है कि कपिल मिश्रा सांप्रदायिकता फैला रहे हैं कि ये वही कपिल मिश्रा है जिन्होंने NRC के समय, जब NRC के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे, कि धरने दे रहे थे, तब यही कपिल मिश्रा ने दिल्ली के DGP को कहा था कि हम तुमको 3 दिन का समय देते हैं, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि ये रास्ता खाली करा दो, वरना उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये वही कपिल मिश्रा है। आज उसी कपिल मिश्रा को
मुंबई के बांद्रा स्टेशन के पास जमा होने वाली जो मजदूरों की भीड़ है उस पर भी उनको एतराज हो रहा है। उस पर भी वहां पर भी उनको एक मस्जिद नजर आ गई और वो मस्जिद को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, किस तरह से जहरीले शब्द निकाल रहे हैं। उनको कपिल मिश्रा को ये नजर नहीं आ रहा कि वो जो मजदूरों की भीड़ है उसने खाना खाई है नहीं खाई है, कब से वो लोग भूखे हैं, कब से उन लोगों ने खाने का इंतजाम नहीं किया है, उनकी क्या हालत है। जो लोग लॉकडाउन होने के कारण पैदल चल करके अपने गांवों को पहुंचे हैं, अपने घरों को पहुंचे, उनके पैरों में किस तरह से छाले पड़े हुए, ये उस कपिल मिश्रा को नजर नहीं आ रहा। कपिल मिश्रा को अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो भीड़ मस्जिद के पास क्यों जमा हुई, वो भीड़ के पास सामान क्यों नहीं था। कपिल मिश्रा सामान ढूंढ रहे थे, मस्जिद के पास क्यों जमा हुए ये देख रहे थे, लेकिन कपिल मिश्रा को उन गरीबों के पेट में लगी हुई भूख की आग सुलगती हुई नजर नहीं आई। कपिल मिश्रा को उन गरीबों की बेबसी नजर नहीं आई। कपिल मिश्रा को उन मजदूरों की उन मजबूरों की लाचारी नजर नहीं आई। कपिल मिश्रा को अगर कुछ नजर आया तो उसमें भी हिंदू और मुसलमान नजर आया। इन्हीं सब बातों को लेकर संजय राउत ने ये ट्वीट किया है और उनको सांप्रदायिक फैलाने का उनके ऊपर आरोप लगाया है और मुंबई पुलिस से भी कहा है कि उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रियल न्यूज AK को अगर अब तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।